नमस्ते, मैं वंदना मिश्रा, पीजीटी केमिस्ट्री, केंद्रीय विद्यालय बबीना कैंट। आज जो मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस एंड रॉल्ड्स लॉ फ्रॉम यूनिट 2 क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन। अब इसके लिए हमें जानना होगा कि व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ द प्रेशर exerted by the vapor in equilibrium with the liquid or solution at a particular temperature। अगर हम किसी प्योर लिक्विड या सॉल्यूशन को एक इवैक्यूएटेड वेसल में लेते हैं जिसको कि थर्मोस्टेट में प्लेस किया गया है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ वेपर इन द स्पेस अबव द लिक्विड सॉल्यूशन कीप ऑन इंक्रीजिंग। बिकॉज वो लिक्विड हॉट है तो वो वेपर रिलीज करेगा और धीरे धीरे ऑन टाइम बिंग क्या होंगे, वो वेपर जो होंगे वो रिलीज होंगे एंड अल्टीमेटली बिकम्स कांस्टेंट because an equilibrium is attained. At that time, rate of evaporation becomes equal to rate of condensation। और उस टाइम पे जो हमारा प्रेशर exert होगा by the vapor over the solution और liquid is called vapor pressure। इसके लिए कंडीशन है there should be a closed vessel or container, otherwise equilibrium will not be achieved और हम वेपर प्रेशर का टर्म यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड, वीकर आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर। मीन्स कि अगर लिक्विड के बीच में या सॉल्यूशन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारा वीक होगा तो उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेपर रिलीज होगा, क्योंकि उनकी जब बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी तो वो ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सेकेंड इज टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर, बिकॉज with increase in temperature kinetic energy of the molecule increases and hence more molecules leave the surface of the liquid and comes into vapor phase। और जब वो वेपर फेज में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो लिक्विड पे क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिससे कि हमारा वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब इसके बाद वेपर प्रेशर और रॉल्ड्स लॉ। अब ये वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होंगे, जो सब्सटेंस जो इवेपोरेट हो जाते हैं। नॉन वोलेटाइल ऐसा नहीं करते। अब रॉल्ड्स लॉ इसके लिए स्टेटमेंट है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मीन्स कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ईच कंपोनेंट का, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मोल फ्रैक्शन के। जैसे अगर हम ले ले पी ए, तो पी ए जो हो जाएगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, वेयर एक्स ए इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमें यहाँ पे कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो फिर हम उसके लिए पी नॉट ए यूज़ करते हैं। तो हमारा जो टोटल स्टेटमेंट बन जाता है दैट इज़ पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए। सिमिलरली पी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी बी नॉट एक्स बी। इसका एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। अब टोटल वेपर प्रेशर जो होता है दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ पी ए एंड पी बी, जो कि एक लीनियर फंक्शन है मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, दैट वी कैन सी दैट इन दिस इक्वेशन। So we have to plot a graph between vapor pressure and mole fraction. When XA is equals to 1, then liquid is pure A, so P will be equal to P naught A। When
xb is equals to 1, the liquid is pure B and P will be equal to P naught B. There are certain conditions that should be followed, तभी हमारा रॉल्ड्स लॉ एप्लीकेबल होगा. जैसे कि जो टू लिक्विड्स हैं दैट शुड बी कम्प्लीटली मिसिबल. अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएंगे, मिसिबल नहीं होंगे, तो उस केस में हमारा रॉल्ड्स लॉ फॉलो नहीं होता है. सेकेंड इज इन द पी डैश एक्स डायग्राम, एक्स ए और एक्स बी जो हैं वो डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट present in the liquid phase. Since both the constituents are volatile, the vapor above them will contain both of them. यानी जो वेपर है उसमें दोनों के मोल फ्रैक्शन होंगे, दोनों एक्स ए और एक्स बी दोनों प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट इज द composition of the vapor phase in equilibrium with the solution can be calculated from the partial pressure of the two components. अगर हम एज्यूम कर लें कि YA और YB represent the mole fraction of the component A and B in the vapor phase, then YA will be equal to PA upon P total or PA will be YA into P total. ये है हमारा रॉल्ड्स लॉ. अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स. अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स ले ले सॉल्यूशन में तो क्या होगा, जो उसकी स्केपिंग टेंडेंसी है, स्केप आउट करने की टेंडेंसी सॉल्यूशन से, वो रिड्यूस हो जाएगी. इसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है. अब हमें कंपेयर करना है रॉल्ड्स लॉ और हेनरीज लॉ को कि कैसे वो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं. रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है, दैट इज पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए. अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ वी हैव पी ए इज इक्वल्स टू के एच एक्स ए. नाउ इन रॉल्ड्स लॉ पी ए नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. इन हेनरीज लॉ के एच इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट या हेनरीज कांस्टेंट भी हम उसको बोलते हैं. अब हेनरीज लॉ हमारा एप्लीकेबल होता है गैस एंड लिक्विड के लिए, वेयर एज रॉल्ड्स लॉ जो है एप्लीकेबल होता है लिक्विड इन लिक्विड के लिए, उस टाइप के सॉल्यूशन के लिए. बट हेनरीज लॉ इज समटाइम्स ओबेड इवन बाय लिक्विड सॉल्यूशंस. बट उस केस में सॉल्यूट अगर हेनरीज लॉ को ओबे करता है तो सॉल्वेंट जो है वो रॉल्ड्स लॉ को ही ओबे करेगा. बट ऐसा रिवर्स नहीं हो सकता, मीन्स कि सॉल्वेंट कभी भी हेनरीज लॉ को ओबे नहीं करेगा. नाउ अब हम आइडियल सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं. अब आइडियल सॉल्यूशन उस टाइप का सॉल्यूशन को बोलते हैं जो रॉल्ड्स लॉ को ओबे करता है अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन. जैसे हमने सॉल्यूशन ले लिया बेंजीन, टॉल्विन एट्सेट्रा. अब इनमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो वो भी ज़ीरो होती है. वॉल्यूम भी इनका ज़ीरो होता है. ओबियसली जब ये रॉल्ड्स लॉ ओबे कर रहे हैं तो पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब हम मिक्स करते हैं सपोज 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेंजीन विथ 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ टॉल्विन, तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर क्यूब. मीन्स कि जो हमारा मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग है दैट विल बी ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ. हमने एक सॉल्यूशन 50 सेंटीमीटर क्यूब लिया, दूसरा भी 50 सेंटीमीटर क्यूब लिया और दोनों का रिजल्टेंट जो है दैट इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हमें ऑब्टेंड होता है. अब दूसरे टाइप का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज़ नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं, वो रॉल्ड्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन. मीन्स उस केस में हमारी जो डेल्टा वे मिक्सिंग है दैट विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. इंथैल्पी जो होगी वो भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी और पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू पी नॉट ए और
एक्से। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, और उसकी वजह से जब हीट जनरेट होती है तो उसके वॉल्यूम में भी कुछ चेंजेस आता है। इट मीन्स कि एनर्जी भी रिलीज़ हुई और वॉल्यूम भी चेंज हुआ। तो वो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं। और आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अगेन डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, पीए, पीबी सारे हमारे इंक्रीजिंग होंगे, और अगर वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो वो नेगेटिव में आ जाएंगे। अब इसको समझने के लिए हम लेते हैं जैसे कि हमारा कंपोनेंट हो गया सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम डिनोट करते हैं बी से, सॉल्वेंट को ए से। अब जब हमारा कोई कंपोनेंट पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इट मीन्स कि उस केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहे हैं। और वेपर प्रेशर ज़्यादा कब बनेंगे? जब हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है दैट इज़ लेस। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन ए बी इंटरेक्शन इज़ लेस देन ए और बी बी इंटरेक्शन, देन उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन होगा दैट विल शो पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होगा? अब वहाँ पे हमारे वेपर प्रेशर कम बनेंगे। कम किस केस में बनेंगे? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन आपस में स्ट्रॉन्गर होगा। इट मीन्स कि उनकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी कि वो इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे और सॉल्यूशन पे प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे। अब इस केस में क्या होगा? ए डैश बी इज़ ग्रेटर दैन ए डैश ए और बी डैश बी। इसके एग्जाम्पल्स की भी गिवन है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा एजियोट्रॉपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर लिक्विड मिक्सचर्स को ही बोलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर डेफिनेट कंपोजिशन में उनकी जो बॉइलिंग होती है वो एक प्योर लिक्विड की तरह होती है, ना कि किसी मिक्सचर की तरह। अब इसके 2 टाइप्स हो गए। पॉजिटिव डेविएशन रॉल्ड्स लॉ को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और वही जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं सॉल्यूशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। होप all of you have understand what we have learned today. Thank you. Stay safe.